हे गाइस, वानी ब्यूटी जोन में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं करने जा रही हूँ हेयर स्पा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हेयर स्पा कैसे किया जाता है और मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हेयर स्पा में यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्लाइंट के हेयर को अच्छे से गीला कर लिया है। मैंने इतना ही गीला किया जैसे बालों से पानी ना टपके। मैंने हेड वॉश नहीं किया बिकॉज आज ही मेरे क्लाइंट ने हेड वॉश किया था, तो मुझे नीड नहीं पड़ी हेड वॉश की। बट जब आप हेयर स्पा करवाएं तो हेड वॉश जरूर कराएं। इससे आपके बालों में आपके हेयर ऑयल फ्री और डस्ट फ्री हो पाए और आपके हेयर स्पा का रिजल्ट अच्छा आए। हेयर को अच्छे से गीला करने के बाद मैंने कॉम की हेल्प से अपने क्लाइंट के सारे बालों को अच्छे से सुलझा लिया है और हेयर सुलझाने के बाद बालों को पार्टीशन में डिवाइड कर लिया है। अब मैं सेक्शन क्लिप की हेल्प से बालों को अच्छी तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड करके सेक्शन क्लिप की हेल्प से बालों को टक कर लूँगी, ताकि जब मैं स्पा एप्लीकेशन करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने एक एक करके सारे ही बालों को सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड करके सेक्शन क्लिप की हेल्प से टक कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने सारे ही बालों को बहुत ही अच्छी तरीके से सेक्शन क्लिप की हेल्प से टक किया हुआ है। चलो तो अब शुरू करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले मैंने केराटिन की हेयर स्पा क्रीम ली है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी और बाउल में निकालने के बाद मैं इसे मिक्स करूँगी। स्ट्रिक्स का हेयर सीरम डालना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैंने ले लिया है सॉफ्ट जेल कैप्सूल और अब मैं इसको क्रीम में मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इन तीनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। तो चलो अब हो गया है मेरा हेयर स्पा रेडी। अब मैं इसको सेक्शन बाय सेक्शन अपनी क्लाइंट के हेयर पे टैप टैप करके लगाऊंगी। टैप टैप करके लगाने के बाद मैं उसे अच्छे से मैसिफाई करूंगी। सेम प्रोसेस मैं सारे ही बालों पे करूंगी और सारे ही बालों पे सेम प्रोसेस करने के बाद अब हो गया हमारा हेयर स्टीम के लिए रेडी। आप देख सकते हैं सारे बालों पे एप्लीकेशन हो गई है। अब मैंने बालों को दी है स्टीम। जब तक मेरे क्लाइंट का बाल स्टीम हो रहा है तब तक मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ रेस्ट, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। स्टीम कंप्लीट होने के बाद अब मुझे देनी है हेड मसाज। तो मैं अब अपनी क्लाइंट को बहुत अच्छी सी हेड मसाज दूंगी ताकि मेरी क्लाइंट को मिले रिलैक्स। रिलैक्स देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिलैक्स नहीं मिलेगा तो हेयर स्पा कराने का फ़ायदा ही क्या होगा। मैंने अपनी क्लाइंट को दे दी है एक अच्छी सी हेड मसाज। मसाज कवर करने के बाद मुझे करना है मेरी क्लाइंट का हेड वॉश। तो मसाज जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं अपनी क्लाइंट का हेड वॉश करूँगी। हेड वॉश मैं नॉर्मल वाटर से ही करूँगी, इसमें मैं शैम्पू नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत क्रीम मुझे बालों में छोड़नी है, इसलिए मैं नॉर्मल वाटर से ही हेड वॉश करूँगी। तो एक अच्छी हेड मसाज देने के बाद अब मेरी मसाज हो गई है कंप्लीट। अब मैं अपनी क्लाइंट का हेयर करूँगी वॉश। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं नॉर्मल वाटर से ही हेड वॉश करूँगी। आप देख सकते हैं मैं सिर्फ नॉर्मल वाटर से ही हेड वॉश कर रही हूँ। मैंने कोई भी किसी भी तरह का शैम्पू नहीं लिया। बालों में से क्रीम को अच्छी तरीके से निकालने के बाद मैंने टॉवल से हेयर को अच्छी तरह कवर कर लिया है। अब मैं करूँगी हेयर को टॉवल ड्राई। मेरे को बालों में से अच्छी तरीके से पानी निकालना है ताकि मेरे क्लाइंट के बालों में से पानी न टपके। बालों को अच्छी तरीके से टॉवल ड्राई करने के बाद अब मैं करूँगी हेयर ड्राई। हेयर ड्राई में सिर्फ 20% या 30% ही करूँगी, 100% हेयर ड्राई नहीं करूँगी, क्योंकि बालों को थोड़ा सा नॉर्मल ड्राई होने के लिए छोड़ा जाता है। तो ऑलमोस्ट हो गया है मेरा प्रोसेस कंप्लीट। अब मैं कॉम की हेल्प से अपने क्लाइंट के बालों को अच्छी तरीके से सुलझा लूँगी। बाल सुलझ चुके हैं, तो अब आप देखो बालों का रिजल्ट, देखो कितने शाइनी और स्मूथ हो चुके हैं बाल। तो ऐसे ही बेस्ट सर्विसेज के लिए आप विजिट करें वानी ब्यूटी जोन। थैंक यू सो मच।